दोस्तों, दूसरे टी20 महामुकाबले से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, पहले मुकाबले के समाप्त होते ही बीसीसीआई और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 के लिए भारतीय टीम में 3 से 4 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। कप्तान सूर्या ने दूसरे महामुकाबले के लिए टीम में ऐसे युवा भूखे शेरों की एंट्री करवाई है जिन्हें देखकर साउथ अफ्रीका की टीम के पसीने छूट गए हैं। साथ ही दोस्तों ये भी बताएंगे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे सुपरहिट टी20 मैच के लिए किन 3 से 4 धांसू खिलाड़ियों को टीम में वापस शामिल किया है। उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के जबरदस्त फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों 11 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा महामुकाबला खेला जाएगा, जिसकी प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया गया है। ये शानदार मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुलानपुर चंडीगढ़ में खेला जाएगा। आपको बता दें कि इस बार भारतीय प्लेइंग 11 में उन सभी युवा धाकड़ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो काफी समय बाद टी20 फॉर्मेट में वापसी करने जा रहे हैं। कप्तान सूर्या ने कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद अपनी नई प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव किए हैं, जिन्हें देखकर साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह हैरान रह गई है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की नई प्लेइंग 11 की, जो दूसरे टी20 के लिए घोषित की गई है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दूसरा टी20 मैच कब से शुरू होगा, कितने बजे लाइव आएगा, किस चैनल पर देख सकते हैं और अगर फ्री में देखना है तो क्या करना होगा। इसके साथ साथ दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट की पूरी जानकारी भी मिलेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 महामुकाबला 11 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे किया जाएगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ के खूबसूरत महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीवी पर मैच देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क उपलब्ध रहेगा, जहां आप मैच को अलग अलग भाषाओं में देख सकेंगे। वहीं मोबाइल यूजर्स जियो हॉटस्टार की ऐप पर इस मुकाबले को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हरियाणवी समेत कई भाषाओं में देख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल फ्री में मैच देखना चाहते हैं तो डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर यह मुकाबला देख सकते हैं। अब अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो पिछले 10 मुकाबलों में भारत ने 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 4 मुकाबले जीते हैं। यानी कि कागजों पर भारत की पकड़ थोड़ी मजबूत लगती है, लेकिन साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना भारतीय टीम के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसी वजह से कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव दूसरे टी20 में एक भी गलती करने के मूड में नहीं है। दोनों ने मिलकर ऐसे भूखे शेरों को टीम में शामिल किया है जो साउथ अफ्रीका को इस बार बुरी तरह मात देने के लिए पूरी तरह तैयार खड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि वे कौन से 11 खतरनाक खिलाड़ी हैं जो हमें दूसरे टी20 में धमाल मचाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, आपकी नज़र में दूसरे टी20 में सबसे ज़्यादा रन कौन ठोकता दिखाई देगा, अभिषेक शर्मा या फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले खिलाड़ी से, और यहाँ दूसरे टी20 के लिए प्लेइंग 11 में सबसे पहले नाम आता है अभिषेक शर्मा का। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा ने पहले टी20 में पारी की शानदार शुरुआत की थी। उनका स्ट्राइक रेट लगभग 180 के आसपास रहा, यानी रन तेजी से आए। लेकिन दिक्कत ये रही कि उन्होंने अपनी आक्रामक शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल पाए। शुरुआत दमदार थी, शॉट्स लाजवाब थे, लेकिन पारी को गहराई तक नहीं ले जा सके। ये बात टीम मैनेजमेंट को खली जरूर, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अभिषेक शर्मा इस समय जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। पिछले कुछ मैचों में अभिषेक ने जिस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी की है, उसने चयनकर्ताओं और मैनेजमेंट दोनों का विश्वास और मजबूत किया है। अभिषेक का खेलने का अंदाज ही कुछ ऐसा है, पहले ही 2-3 ओवरों में गेंदबाजों पर अटैक करना, फील्ड सेटिंग को तोड़ना और बड़े बड़े शॉट्स लगाकर तुरंत रन गति बढ़ाना। उनका नेचुरल गेम पूरी तरह आक्रामक है और टी20 फॉर्मेट में ऐसी ही शुरुआत भारत को चाहिए भी होती है। अब बात दूसरे टी20 की करें तो इस बार उनसे अपेक्षाएं और ज़्यादा होंगी। भारत सीरीज में बढ़त बनाना चाहेगा और शुरुआती ओवरों में तेज रन इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। अभिषेक शर्मा के पास ये मौका होगा कि वो पिछले मैच की अधूरी पारी को इस बार एक बड़ी इनिंग में बदलें।
30-35 रन की तेज शुरुआत को 50 या 60 के मैच विनिंग स्कोर में तब्दील करना उनकी जिम्मेदारी होगी। अगर वो समझदारी और आक्रामकता को बैलेंस करते हुए खेलते हैं तो भारत को एक मजबूत शुरुआत मिल सकती है। ऐसा हुआ तो साउथ अफ्रीका पर सीधा दबाव बनेगा और मैच भारत की पकड़ में आ जाएगा। उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा अपने नेचुरल अंदाज में खेलेंगे और इस बार पारी को लंबा खींचकर टीम को बेहतर स्थिति में ले जाएंगे। अब चलते हैं दूसरे खिलाड़ी की ओर। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 में अगला बड़ा नाम है शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल की वापसी आखिरकार हो गई है। पहला टी20 खेलकर वो हल्की चोट की वजह से टीम से बाहर हो गए थे। फिर वनडे सीरीज के दौरान भी उन्हें आराम दिया गया, लेकिन अब वो पूरी तरह फिट होकर वापस स्क्वाड में लौट आए हैं और दूसरे टी20 के लिए उपलब्ध है। पहले टी20 में शुभमन गिल ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया था। शुरुआत अच्छी थी, टाइमिंग बेहतरीन थी, शॉट्स भी क्लासी थे, लेकिन वो पारी को लंबे स्कोर में नहीं बदल पाए। गिल की बल्लेबाजी में क्लास, टेक्निक और एलिगेंस तो हमेशा से देखने को मिलता है, लेकिन टी20 फॉर्मेट में भारत को एक ऐसे ओपनर की ज़रूरत है जो शुरुआत से ही धमाका करे। यही वजह है कि उन पर उम्मीदों का दबाव थोड़ा ज़्यादा रहता है। उनका करियर स्ट्राइक रेट 160 के करीब ज़रूर है, लेकिन आज के मॉडर्न टी20 क्रिकेट में 170-180 का स्ट्राइक रेट रखने वाला बल्लेबाज ही अगली लेवल की खतरनाक कैटेगरी में गिना जाता है। गिल में वो क्षमता पूरी तरह मौजूद है, लेकिन पावर प्ले में उन्हें और ज़्यादा आक्रामक होने की ज़रूरत है। दूसरे टी20 में टीम इंडिया चाहेगी कि शुभमन गिल शुरू से ही गेंदबाजों पर अटैक करें, पावर प्ले में रन की रफ्तार बढ़ाएं और अपनी क्लासिक टाइमिंग को बड़े स्कोर में बदलें। जितनी जल्दी गिल हालात के अनुसार अपना गियर बदलेंगे, भारत के लिए उतना ही बेहतर होगा। अगर शुभमन गिल इस मैच में अपनी असली क्षमता दिखाते हैं तो भारत को एक बिजली जैसी शुरुआत मिलेगी और विपक्षी टीम पर तुरंत दबाव बन जाएगा। बल्कि उनकी ये पारी भारत की जीत की सबसे मजबूत नींव भी साबित हो सकती है। उम्मीद यही है कि शुभमन गिल इस मुकाबले में और ज्यादा शानदार अंदाज में बैटिंग करें, पावर प्ले में दमदार आगाज दें और टीम इंडिया की जीत में एक बड़ा योगदान निभाएं। अब बात करते हैं तीसरे खिलाड़ी की और यहाँ दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 में तीसरा नाम आता है तिलक वर्मा का। दोस्तों, पिछले कई महीनों से तिलक वर्मा भारतीय टी20 टीम के सबसे भरोसेमंद और बहुमुखी बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वे किसी भी पोजीशन और किसी भी परिस्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। चाहे शुरुआत में विकेट संभालकर खेलना हो, मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट करनी हो या फिर अंत में बड़े और ताबड़तोड़ शॉट्स खेलने हो, तिलक हर रोल के लिए तैयार खड़े होते हैं। पहले टी20 की बात करें तो तिलक ने वहां 40 रन की एक शानदार और मैच को संभालने वाली पारी खेली थी। उनकी टाइमिंग, शॉट सिलेक्शन और गेम को पढ़ने की क्षमता पूरे मैच में देखने लायक थी। इसके अलावा फील्डिंग में उन्होंने जो जान डाली, जितने रन बचाए और जिस एनर्जी के साथ मैदान पर दौड़े, उससे टीम का मनोबल और ऊपर गया। लेकिन दोस्तों, जिस पोजीशन पर तिलक वर्मा बल्लेबाजी करते हैं वो टी20 फॉर्मेट की सबसे मुश्किल और दबाव भरी पोजीशन में से एक है। अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो उन्हें संभाल कर खेलना पड़ता है और अगर ऊपर वाले बल्लेबाज ताबड़तोड़ रन बना देते हैं तो उन्हें आते ही रन गति बढ़ानी होती है। यानी कभी एंकर की भूमिका, कभी फिनिशर की भूमिका, दोनों निभानी पड़ती हैं। यही लचीलापन तिलक को बेहद खास बनाता है। तिलक वर्मा अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जगह बना रहे हैं और हर मैच उनके लिए एक नया मौका है खुद को साबित करने का। पहले टी20 में उन्होंने जिस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी की, उससे ये साफ हो गया है कि वे बड़े मैचों के दबाव को आसानी से झेल सकते हैं। अब दूसरे टी20 में सभी उम्मीद करेंगे कि वो अपनी इसी फॉर्म को जारी रखें, हालात को समझकर खेलें और टीम को मजबूती प्रदान करें। अगर तिलक इस मुकाबले में भी 40-50 रन का दमदार योगदान दे जाते हैं तो भारत की जीत की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। उम्मीद है कि वो फिर से उसी स्मार्टनेस और मैच विनिंग इरादे के साथ बल्लेबाजी करेंगे और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके बाद चौथे खिलाड़ी की बात करें तो दूसरे टी20 की प्लेइंग 11 में हमें नजर आते हैं खुद भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, सूर्य न सिर्फ टी20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं, बल्कि एक बेहद शांत, समझदार और रणनीतिक कप्तान भी बन चुके हैं। उनकी कप्तानी में अभी तक भारत ने एक भी टी20 सीरीज नहीं गंवाई है और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। मैदान पर उनका शांत रहना, फैसले तुरंत लेना और हर खिलाड़ी पर भरोसा रखना, यही गुण उन्हें एक अलग दर्जे का कप्तान बनाते हैं। पहले टी20 की बात करें तो वहां सूर्य ने बल्ले से भी कमाल कर दिया था। 200 के स्ट्राइक रेट से रन ठोकते हुए उन्होंने वही 360 डिग्री गेम दिखाया जिसके लिए दुनिया उन्हें सलाम करती है। कभी स्वीप, कभी रैंप, कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का, ऐसा कोई शॉट नहीं बचता जो सूर्य नहीं खेलते। इसी वजह से उन्हें आधुनिक टी20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज कहा जाता है।
हालांकि पहले मैच में कप्तानी के दौरान कुछ छोटी गलतियां जरूर हुई। उम्मीद यही करते हैं कि कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर अपने धमाकेदार अंदाज में नजर आएंगे और टीम इंडिया को जीत की राह दिखाते हुए एक बार फिर मैच का पासा पलट देंगे। वहीं अब बात करते हैं 5वें खिलाड़ी की, और यहाँ दूसरे T20 की प्लेइंग 11 में जो नाम हमें दिखाई देता है वो है भारत के सबसे अनुभवी, सबसे भरोसेमंद और सबसे घातक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का। दोस्तों, हार्दिक पांड्या वो खिलाड़ी हैं जिनकी सिर्फ मौजूदगी ही टीम का संतुलन बदलने और मैच का रुख तय करने के लिए काफी होती है। पहले T20 में उन्होंने बिल्कुल उसी अंदाज में खेल दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद रहती है। चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, दोनों में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। गेंदबाजी में हार्दिक ने शानदार लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की। महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकालकर उन्होंने भारत को मैच में बढ़त दिलाई। उनकी गेंदों में पहले वाली वही पुरानी धार नजर आई। कभी गति में बदलाव, कभी पिच से उछाल निकालना, तो कभी हिट द डेक गेंद डालकर बल्लेबाजों को छकाना। बल्लेबाजी की बात करें तो यहाँ भी हार्दिक किसी से कम नहीं रहे। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ रन बनाए, स्ट्राइक रेट बेहतरीन रखा और ये साफ कर दिया कि वो सिर्फ एक फिनिशर नहीं बल्कि मैच का पूरा सिनेरियो बदलने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी कुछ दमदार बाउंड्रीज ने ये साबित किया कि वो पूरी तरह फिट हैं और लंबे ब्रेक के बाद भी उनका आत्मविश्वास पहले जैसा ही ऊंचा है। अब जब दूसरा T20 सामने है, टीम इंडिया को फिर से हार्दिक पांड्या से एक बड़ी और धांसू परफॉर्मेंस की जरूरत होगी। ये वही खिलाड़ी हैं जो बीच के ओवरों में भी रन बटोरकर मैच संभाल सकते हैं और आखिरी ओवरों में बाउंड्री छक्कों की बरसात कर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा सकते हैं। गेंदबाजी में भी वो अपनी विविधताओं से अहम ब्रेक थ्रू निकाल सकते हैं। अगर हार्दिक ने पहले मुकाबले की तरह ही दूसरे T20 में भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस कर दिया तो विपक्षी टीम के लिए मैच में वापसी लगभग नामुमकिन हो जाएगी। उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या दूसरे T20 में भी अपने उसी पुराने स्टाइल, मस्ती, आत्मविश्वास और धमाकेदार खेल के साथ उतरेंगे और भारत को एक और बड़ी जीत दिलाने में मदद करेंगे। इसके बाद बात करते हैं नंबर 6, 7 और 8 खिलाड़ियों की। यहाँ दूसरे T20 की संभावित प्लेइंग 11 में हमारे सामने आते हैं शिवम दुबे, संजू सैमसन और अक्षर पटेल। तीनों खिलाड़ियों ने पहले T20 में शानदार योगदान दिया था। शिवम दुबे ने मिडिल ओवर्स में स्थिरता दी, संजू सैमसन ने अपनी क्लीन हिटिंग से मैच की गति बढ़ाई और अक्षर पटेल ने गेंद और बल्ले दोनों से महत्वपूर्ण काम किया। उम्मीद यही है कि दूसरे T20 में भी ये तिकड़ी उसी आत्मविश्वास और सटीकता के साथ मैदान में उतरेगी। अब बात करते हैं नंबर 9, 10 और 11 यानी गेंदबाजी विभाग के अंतिम 3 योद्धाओं की, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। पहले T20 में इन तीनों ने ठीक ठाक गेंदबाजी की थी। बुमराह की सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों का मिश्रण, वरुण की रहस्यमयी स्पिन और हर्षित राणा की तीखी बाउंसरों ने मिलकर विपक्षी टीम को रोकने में अहम भूमिका निभाई। उम्मीद है कि दूसरे T20 में भी ये तीनों गेंदबाज अपनी लय कायम रखते हुए और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों, ये रही भारत की संभावित प्लेइंग 11 दूसरे T20 मुकाबले के लिए। आपको ये टीम कैसी लगी? अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, दूसरे T20 महामुकाबले से ठीक पहले भारतीय क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, पहले मुकाबले के समाप्त होते ही BCCI और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 के लिए भारतीय टीम में 3 से 4 बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव कर दिए हैं। कप्तान सूर्या ने दूसरे महामुकाबले के लिए टीम में ऐसे युवा भूखे शेरों की एंट्री करवाई है जिन्हें देखकर साउथ अफ्रीका की टीम के पसीने छूट गए हैं। साथ ही दोस्तों ये भी बताएंगे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दूसरे सुपरहिट T20 मैच के लिए किन 3 से 4 धांसू खिलाड़ियों को टीम में वापस शामिल किया है। उससे पहले अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा के जबरदस्त फैन हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलती है। तो दोस्तों 11 दिसंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा महामुकाबला खेला जाएगा, जिसकी प्लेइंग 11 का ऐलान भी कर दिया गया है। ये शानदार मुकाबला महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुलानपुर चंडीगढ़ में खेला जाएगा।
आपको बता दें कि इस बार भारतीय प्लेइंग 11 में उन सभी युवा धाकड़ खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो काफी समय बाद T20 फॉर्मेट में वापसी करने जा रहे हैं। कप्तान सूर्या ने कोच गौतम गंभीर के साथ लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद अपनी नई प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव किए हैं, जिन्हें देखकर साउथ अफ्रीका की टीम पूरी तरह हैरान रह गई है। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की नई प्लेइंग 11 की, जो दूसरे T20 के लिए घोषित की गई है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दूसरा T20 मैच कब से शुरू होगा, कितने बजे लाइव आएगा, किस चैनल पर देख सकते हैं और अगर फ्री में देखना है तो क्या करना होगा। इसके साथ साथ दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और पिच रिपोर्ट की पूरी जानकारी भी मिलेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 महामुकाबला 11 दिसंबर 2025 को खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे किया जाएगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ के खूबसूरत महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। टीवी पर मैच देखने के लिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क उपलब्ध रहेगा, जहां आप मैच को अलग अलग भाषाओं में देख सकेंगे। वहीं मोबाइल यूजर्स जियो हॉटस्टार की ऐप पर इस मुकाबले को हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हरियाणवी समेत कई भाषाओं में देख सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल फ्री में मैच देखना चाहते हैं तो डीडी फ्री डिश पर उपलब्ध डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर यह मुकाबला देख सकते हैं। अब अगर बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो पिछले 10 मुकाबलों में भारत ने 6 बार जीत दर्ज की है, जबकि साउथ अफ्रीका ने 4 मुकाबले जीते हैं। यानी कि कागजों पर भारत की पकड़ थोड़ी मजबूत लगती है, लेकिन साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना भारतीय टीम के लिए बड़ी गलती साबित हो सकती है।